जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने परिवार में, जहाँ परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एंड अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ्स एवं धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो पहले एक आपको पता है कल का आपका गैप हो चुका है, सुबह 9 बज चुके हैं, हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आप भी सभी लोग हाजिर हो जाइए और सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम एसआई की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं ना, एसआई की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। आपको समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट की हम दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। उसमें पहली क्लास में 10 क्वेश्चन हो चुके थे, शायद 10 क्वेश्चन हो चुके थे। 10 क्वेश्चन होने के बाद आज हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास, है ना। तो सभी लोग पहले जुड़ जाइए। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ठीक है, तो सभी लोग पहले जुड़ जाइएगा। ठीक है, आज हम दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सभी लोगों को बता दीजिए करो, क्योंकि आप ये मत सोचा करो कि मैं ही लाभ उठाता रहूं, है ना। आप ये ना सोचें, आप अपने बड़े भाई, बड़ी बहना, बड़ी छोटे भाई, छोटी बहना, आप सभी लोगों को बताइए, है ना। हाँ, सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसआई की दूसरी क्लास। तो मैं आप सभी लोगों को आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, है ना। तो कल का थोड़ा पानी, आज भी मौसम ख़राब सही है, पर कल तो बहुत ज़्यादा ही था भाई, पानी वगैरह बहुत बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सुबह के 9 बज चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं ना। चलिए आज हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट का 11वां सवाल। और 11वां सवाल क्या कह रहा है वो देखिएगा। 11वां सवाल क्या कहता है, देखो देखो 11वां सवाल। आपको पहले ये बताओ, आपको कैसा दिख रहा है बोर्ड पे? आपको साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ी ब्राइटनेस कम करवा दें क्या, बताओ? अब साफ दिख रहा है? चलो देखना चाहिए, है ना, देख लेंगे, अभी देख लेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ 11वां क्वेश्चन लगाइए। और 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए। इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, है ना। आपको क्या लिखना है इस पे? इंपॉर्टेंट। आपको लिखना है इस पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक व्यक्ति जो है वो कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है, जो उसको 6%, 10% और 12%, 6%, 10% और 12% ब्याज प्रति साल क्रमानुसार कितना कितना देता है? 6%, 10% और 12% ब्याज प्रति साल क्रमानुसार 10 साल, 12 साल, 15 सालों के लिए के 3 अलग अलग भागों के लिए ऑफर देती है। ऐसे ऐसे भागों के लिए ऑफर देती है। ठीक है, प्रत्येक योजना के समाप्त होने के बाद वह ब्याज प्राप्त करता है, वह समान ब्याज प्राप्त करता है। ये कह रहा है चाहे आप 5 महीने के लिए, 5 साल के लिए लगाए हो, चाहे 20, आपको जब एंड में, जब जैसे वो वाले सवाल आते हैं ना, जब बच्चे 2 होते हैं बच्चे, तो उनमें जो पिताजी होते हैं तो ऐसे रुपए जमा करते हैं कि दोनों को जब अपनी अपनी उम्र पे आए, जैसे 20 साल के, और जो दोनों रुपए देने लायक हो जाएं, तो उनको ऐसे हिसाब से रुपए मिलने चाहिए कि दोनों को ना कम मिलना चाहिए ना ज़्यादा, बराबर। बेशक एक के में ज़्यादा डाल रहे होंगे, एक के में कम, तो एक के में कम डालेंगे तो उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो ज़्यादा दिनों तक होगा, और जो ज़्यादा डालेंगे ऐसे करके रुपए डालते हैं। तो हम कहते हैं, उसमें पूछा तो उसके निवेशों का अनुपात क्या है। सवाल तो खत्म है जी, सवाल आप ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो कुल धन, तो मैं कहता हूं 3 व्यक्तियों 3 कंपनियों में निवेश कर रहा है, पहली में, दूसरी में और ये तीसरी। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। अब सवाल समझिएगा, पहले में 6% है, दूसरे में 10% है। ठीक है ना, पहले में 6% है, दूसरे में 10% है, तीसरे में कितना है? तीसरे में है 12%। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो 6% है वो 10 साल के लिए, ये है जो 12 साल के लिए, 12 साल के लिए ना, और ये है 15 साल के लिए। यहां तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है? थोड़ा दर्द सा हो रहा है आंखों में आज, है ना। चलिए
यहां तक आशा करता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब कहता है क्वेश्चन, आप एक बात बताइए, इनका ब्याज बराबर है, तो मैं कहता हूं, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया है कि जो ब्याज मिलेगी 6% के हिसाब से 10 साल में पूरी 60% ब्याज मिलेगी कि नहीं बताओ। जो भी रुपया लगाएगा वो 60% हो जाएगा। 12 ढाई कितना हो जाएगा, ये 12 ढाई 120% हो जाएगा। बात सही है कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, 15 180% हो जाएगा। ये पहली मैंने माना धनराशि यही है, ये पहली धनराशि का 60%, ये दूसरी धनराशि का 120%, ये तीसरी धनराशि का 180%। ये क्या है, ब्याज है। पहली धनराशि पे 60%, दूसरी धनराशि का जो मिलेगा वो 120% ब्याज मिलेगी, तीसरी धनराशि का 180% ब्याज मिलेगी। आशा करता हूं यहां तक सवाल में आपको कोई दिक्कत रही नहीं होगी। मैं कहता हूं, अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊं कि क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है कि देखना, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि 6% से 10 साल के लिए। तो आप कहोगे एक साल में 6%, तो 10 साल में कितनी हो जाएगी, पूरी 10 साल में हो जाएगी 60%। और 60% किस पे मिलेगा, जो आपका मूलधन होगा उस हिसाब से आपका पेमेंट मिलने वाला है। ये अब क्वेश्चन में कहा है जो ये 120% और जो ये हैं, ये क्या है, बराबर हैं। सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल में अब कुछ बचा नहीं है। अब क्या नहीं बचा वो देखिएगा। अब आपको क्या पूछा, रेशियो पूछा है, तो अब तो रेशियो कर सकते हैं जी। अब रेशियो में क्या दिक्कत है बताओ, ये कट रहा है कि नहीं, 60 दूनी 120, 60 या 120। तो पहले वाले का 2, नहीं पहले पे कुछ नहीं बचा, पहले में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, बराबर दूसरे का 2 गुना, तीसरे का 3। अब मैंने आपको अनुपात में सिखाया है कि इसके नीचे अगर कोई होता तो वो अनुपात बन जाता। तो 2 और 3 का आपने एलसीएम लिया, और 2 और 3 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 आएगा तो 6 का भाग दोगे, इसमें 6 का भाग दो, 6 का भाग दो। तो पहली वाली का अनुपात, दूसरी वाली का अनुपात, तीसरी वाली का, ये 6 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो जो रुपए का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 6:3:2। सवाल तो खत्म हो चुका है जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। एक बार फिर रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं, समझिएगा। पहले साल का 6% से मिलेगा और 10 साल मिलेंगे तो 60% हो जाएगा। कोई भी रुपया जमा करे, मैं ये नहीं कहता हूं कितना भी रुपया जमा करे, कैसा भी 5 रुपया करेगा ना, तो 5 का 60% मिलने वाला है 6% से, 12%, वो सॉरी 6% से। मैं कहता हूं दूसरा 10% जो है 12 साल में है, 12 दही 120। आप सभी लोग जानते हैं 12 दही 120, और 120% आप 100 रुपए जमा करोगे, 100 का 120% ब्याज मिल जाएगा। कहने का मतलब 120 रुपए ब्याज मिल जाएगा। अगर मिश्रधन की बात करेंगे तो पूरा 220 मिलने वाला है। ठीक है, कोई भी रुपया हो, हम ये नहीं कह रहे, तभी तो हमने 2 ये रुपए यही मान लिए। ये सवाल है, सवाल खत्म हो चुका है जी, आ गया समझ में। अब मैं कहता हूं 12 दाई 120%, 12 180%। पहले का रुपया होगा उसका 60% मिलने वाला है, दूसरे का 120%, तीसरे का। पर ये जो तीसरे का 180% है, ये दूसरे का जो 120% है, ये पहले का 60% जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने बराबर लगा दिया। मैं आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब तो आप रेशियो बना सकते हैं, खटाक सी ने आंसर आ गया, खत्म है कहानी। अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं इस सवाल में, और ज्यादा कुछ करा नहीं सकता हूं इस सवाल में। ठीक है, चलिए सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है, और सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए भाई मेरे। देखो अभी मैं, देखो आप कमेंट की दिक्कत ना लें, मैं सभी के पढ़ लेता हूं। मुझे जहां दिक्कत आती है, नाम आम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अभी छोटा सा सेटअप है मेरा, और छोटा सा मैं जितनी आपको आप तभी तो कह रहा हूं थोड़ा बड़ा सेटअप बनवाना है, तो आपको मेरे साथ थोड़ी तो है ना, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आप भी करो, है ना, थोड़ा बहुत तो मेरा भी साथ दो आप लोग, तभी आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग नहीं दोगे तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बताओ, आप ही बताओ। थोड़ा आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहारा चाहिए बस। भाई एक दिन में तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, एक दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़े थे एक दिन में,
तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हाँ मेरे को बच्चे पसंद कर रहे हैं। 100 सब्सक्राइबर एक दिन में हुए थे। हाँ ठीक है, तो अभी 100 बढ़ रहे हैं, किसी दिन एक दिन में 1000 बढ़ेंगे। तो हम आशा करते हैं बस आप सभी लोग खुश रहिए बस। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, हम पढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो सवाल हो रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू, एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन। देखिए एक व्यक्ति 3 अलग अलग एक योजना में 2 साल, 4 साल और 6 साल के लिए धन निवेश करता है। उसको 5% ब्याज ऐसे चुकाती है कि उसे प्रत्येक योजना में समान राशि प्राप्त होती है। उसे मतलब कह रहा है 5% ब्याज ऐसे चुकाती है कि उससे प्रत्येक योजना में समान राशि प्राप्त होती है। 5% से उसे सारी योजना में 5%, सारी कंपनियां 5% दे रही हैं, पर उसने बोला है कि पहले 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो जैसा जैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा उसने, अगर कहता है राशि चुकाती है, प्रत्येक योजना में समान राशि प्राप्त होती है, समान राशि प्राप्त होती है, तो समान राशि प्राप्त होने का मतलब है, अब इस क्वेश्चन में समझिएगा, समान, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये था समान ब्याज प्राप्त होता है, अब कह रहा है समान राशि प्राप्त होती है। तो मैं ये कहता हूं समान राशि का मतलब होता है पूरा मिश्र धन प्राप्त हो रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा मिश्र धन प्राप्त हो रहा है, समान राशि प्राप्त होती है, समान ब्याज प्राप्त होता है, समान राशि प्राप्त होती है, समान ब्याज प्राप्त होता है। तो मैं कहता हूं समान राशि प्राप्त, पूरी टोटल राशि अगर 5 रुपए दे रहे हो तो उधर से 10 बन के आ रहे हैं, उसके भी 10 बन के आ रहे हैं, उसके भी 10 बन के आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं यहां से आपको समझना है ध्यान से। तो देखिए 5% से इसने भी लगाया और इसने कितने साल के लिए लगाया? 2 साल के लिए, 10 हो गया। तो मैं कहता हूं पहले वाले का 10%, 10 नहीं, देखो 10% तो आपकी ब्याज हो गई, 10% तो आपकी ब्याज हो गई। अगर रुपया लौटाएंगे तो पहले वाले का 110 लौटाएंगे, और पहले वाले का 110% का मतलब अगर मैं 100 रुपए मान रहा हूं तो 100 रुपए का, अगर मैं 100 रुपए मान रहा हूं 5% से 2 साल के लिए 10 रुपए हो गए, तो आपको रुपए कितने लौटाएगी कंपनी? पूरे 110 लौटाएगी। तो आप देखो 100 का 110% निकालोगे, 100 ही तो 110 ही तो आएगा, 110 ही तो आएगा। तो यहां से समझिएगा, तो पहले का 110%। अब दूसरे वाली कहती है कि 5% तो मैंने भी दी थी, पर मैंने 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, ये हो गया 20% टोटल। और ये जो 20% हो गया, तो दूसरी वाली जितना भी रुपया लगाया हो उसका पूरा 120% लौटाने वाली है कंपनी, है ना। अब कहता है तीसरे में भी 5%, पर ये 6 साल के लिए लगाता है, पूरा 30% हो जाएगा। और पूरा 30% का मतलब है तीसरे साल में जो भी कंपनी लगाएगी वो पूरा 130। आप ये कंफ्यूज ना हो, पीछे ये अगर यहाँ भी ब्याज होता तो यहाँ भी ब्याज लेते, पर पूरी राशि प्राप्त हो रही है तो पूरी 110%। मैं कहता हूँ ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अब सवाल तो खत्म हो चुका है जी। आप जानते हैं परसेंट से 0 और परसेंट 0, ये परसेंट 0 सारी कट गई, 11, 12, 13। अब आप जानते हैं 11, 12, 13, तो आप क्या करोगे? मैंने आपको, आप कैसे भी कर सकते हो, आप तो अनुपात निकाल सकते हो, पर मैंने अनुपात में एक बात बताई थी, अगर पहले वाले का निकालना है तो, अगर मैंने सिखाया था अनुपात में, तुम्हें क्या सिखाया था? अब ये देखो, अनुपात मत सीखना, तुम अनुपात मत पूछ लेना कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं रिपीट भी नहीं करूंगा। 11 इस वाले का पहले वाले का निकालना है तो इसको मुंह दो, 12 और 13 हो गए 156। दूसरा वाला निकालना है, दूसरे वाले को मुंह दो, इसका 13 का गुणा दोगे तो 143, 11 3 33, 3 11 1 11 3 14, हाँ 143। तीसरा वाला निकालना है, 12 का x में दे दो, 12 दही 132, 12 132। बताओ, सवाल तो खत्म हो चुका है जी। ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट का, कितना निवेश किया था उसका अनुपात आ गया। बताओ मेरे भाई, सवाल तो खत्म हो चुका है। सवाल में कुछ था क्या? सवाल में तो कुछ था ही नहीं। और देखो मौसम खराब हो जाता है तो मैं क्लास को छोड़ देता हूं, अगर नहीं होता तो मैं डेली पढ़ाता हूं, ये बात समझना आपको, ठीक है। चलो
मैं समझाता हूँ। 5% से 2 साल के लिए पूरी 10% ब्याज होगी, 5% से 4 साल के लिए पूरी 20%, 5% से 6 साल के लिए पूरी 30%। अगर मैं 100%, कोई भी, मैंने आपको सिखाया था, कभी भी इन्वेस्टमेंट करूंगा पूरा 100% कर रहा हूँ, चाहे मैं 5 रुपए कर रहा हूँ, वो भी मैं अपने आप में 100% होते हैं। तो मैं कहता हूँ पहले का पूरा 110%। अच्छा, आप पूरी कंपनी में 100% रुपए दे रहे हो, 100% में आपको ब्याज लगा के दे रही है 10%, और ब्याज लगा के 10% दे रही है, तो आपको लौटाएगी पूरी कंपनी कितनी? 110%। इसने 110% लौटाया, ये 120% लौटाएगी, एक 100। पर ये ऐसे लौटाया उसने, ये पहला ऐसा कुछ पैसा था, पहले का 110%, दूसरे का 120 और तीसरे का 130, ये आपस में बराबर है। मैंने बराबर कर लिया। अगर आपको ऐसे कुछ कंफ्यूज हो रही हो तो आप अनुपात ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 12, 13, 11 का एलसीएम लेके इसमें भाग दे के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी सी आप बात मत पूछना। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? बिल्कुल। चलिए 13वां सवाल लगाइए। देखो बड़े भी सवाल हैं, तो आज की क्लास में कुछ अच्छे सवाल होने वाले हैं। इस क्लास को मिस करना ना, इसको मिस मत कर देना, बस इसको तो थोड़ा भी मिस नहीं करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना। एग्जाम व्यू क्वेश्चन करा रहा हूं मैं डेली। चलिए 13वां क्वेश्चन, आपको कुछ अच्छा देके छोड़ना है मुझे। मैं वादा करता हूं आपको ऐसा अच्छा दूंगा कि टेंशन ना लीजिए, ऐसे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत। चलिए 13वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है ये, तो हम दोनों तरीके से करेंगे इस सवाल को। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखना। ठीक है, 13वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 2900 रुपए और 10 वर्षों में 3000 रुपए हो जाती है। 8 वर्षों में 2900 रुपए और 10 वर्षों में 3000 रुपए हो जाती है। इसको आप दो तरीके से सिखाऊंगा, आपको जहां जौन सा बेस्ट लगे आपको उस तरीके से करना है। तो एक बार सवाल पढ़ लीजिएगा, मैं सवाल को हटा दूंगा। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 8 वर्ष में जो भी रुपया थे वो 2900 हो गए, और उसके बाद जब 10 वर्ष देखे गए, 10 वर्ष के बाद पूरे वो 3000 रुपए हो गए। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मैं आपको दो तरीके से कहूंगा, आपको जो बेस्ट लगे आप वो करिएगा, आपको जहां जो बेस्ट लगेगा आपको वो करिएगा, दोनों बेस्ट हैं। ठीक है, तो मैंने पहले तरीका बता रहा हूं आपको। आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में सीधा दिया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में, अच्छा 8 वर्षों में पूरी धनराशि हुई है ना, तो मैं कहता हूं ये तो मूलधन है मेरा, प्लस 8 साल का इंटरेस्ट भी इसमें लगा हुआ है, और उसको बोलते हैं आप 2900 रुपए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? दूसरे में बोला कि मूलधन उतना ही है, अब 10 साल में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो हो गया 3000। मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूं, बिल्कुल नहीं आप समझ जाते, वैसे मैं इतना ऐसे करके समझा रहा हूं आपको। अब मैं कहता हूं मूलधन तो इसमें भी है, मूलधन इसमें भी है, इसमें 8 साल का, इसमें 8 साल का, अगर मैं माइनस करूं तो 2 साल का इंटरेस्ट बचा, और 2 साल का इंटरेस्ट बचा तो कितना बचा? 2900 में से 100 गए, 100 बचा। तो मैं कहता हूं 1 साल का इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 50 रुपए है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 50 रुपए। और जब 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपए अगर मैं पहले वाले में रख दूं तो मूलधन प्लस 8 गुणा 50, मैं आपको बिल्कुल करा के दिखा रहा हूं, पहला सवाल है इसलिए 2900। आप कहेंगे कि सर मूलधन 8 पन्ना 40, उधर जाएंगे तो 2500 है। आपने ये कर लिया, मूलधन जब 2500 है तो आप ये जानते हैं मूलधन जब 2500 है तो सवाल तो खत्म हो चुका है जी। अब मूलधन 2500 है, आपको 1 साल पे 50 ब्याज मिलता है, तो मैं यहीं से देख लूंगा कितना ब्याज, कितना परसेंट मिल रहा है, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, तो आपको रेट मिल रही है 2%। रेट कितना मिल रहा है? 2%। बताओ, सवाल तो खत्म हो चुका है जी। सवाल में कुछ था क्या? सवाल में कुछ था? कुछ नहीं था। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं एक और बार आपको समझाता हूं। ठीक है, एक और तरीके से समझाता हूं आपको ये तरीका अच्छा लगेगा।
अरे भाई इतना नहीं करना था आपको। इसमें देखो सब तरीके के बंदे बैठे हुए हैं, तो कैसे करना था ये देखो। 2900 रुपये हो जाते हैं जैसे ही मैं 2 साल आगे बढ़ा। अरे भाई जैसे ही 2 साल आगे बढ़ा 3000 रुपये हो गए मेरे। 8 साल जब किताब लगा के देखी मैंने बैंक में तब 2900 रुपये थे। 2 साल बाद गए जब फिर किताब लगाई तो ओहो 3000 रुपये हो गए। मेरे भाई आपने मूलधन तो उतना ही जमा किया था, आपने पैसा नहीं जमा किया। 2 साल में आपके 100 रुपये बढ़ गए, 1 साल में 50 रुपये बढ़ गए, और 8 साल में आप कहोगे या 10 साल में लगा लो, आपके 10 साल में पूरे 1 साल में अगर 50 रुपये बढ़ता है तो 10 साल में आपके पूरे 500 रुपये बढ़े होंगे। 1 साल में अगर 50 रुपये बढ़ता है तो 10 साल में पूरे 500 रुपये बढ़े होंगे, और 10 साल में अगर 500 रुपये बढ़े होंगे आपकी राशि 3000 हो गई। तो मेरी मूलधन कितना था? 2500 रुपये था। और 2500 रुपये था, अगर 1 साल पे 50 रुपये लगता है तो मैं देखूंगा कि कितना परसेंट लगता है। तो आप कहोगे सर 2% लगता है। सवाल तो खत्म हो चुका है जी, सवाल में कुछ था ही नहीं। बताओ सवाल में कुछ था? कुछ नहीं था। ठीक है। और दूसरा तरीका आपका हो तो रेशियो मेथड है, इज द बेस्ट मेथड। ये भी बेस्ट मेथड है आपको, पर बेस्ट मेथड कहाँ ये कहाँ यूज होंगे? आपको जहां अच्छा लगे वहां यूज करना है। तो मैं आपको सिखाता हूं बेस्ट मेथड कैसा है, देखिएगा। मैं कहता हूं देखो, पहले 2900 रुपये थे, अगर मैं यहां से रेशियो बनाऊं 3000 हो गए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब बना 29 और ये 30। ठीक है, ये 29 और 30। मैं कहता हूं यहां पे 2 साल का गैप है, और 2 साल में पूरा 1 रुपया बढ़ा। 2 साल में कितना बढ़ा? 1 रुपया। अरे 2900 और 3000 में 2 साल का ही तो गैप है, और यहाँ कितना बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा। और जब 1 रुपया बढ़ा तो 1 साल में आप कहोगे सर 0.5 रुपया बढ़ा। 1 साल में 0.5 रुपया बढ़ता है, तो आप कहोगे सर 0.5, अगर यहाँ 10 साल में पूरे बढ़े होंगे तो 0.10 साल में यहाँ कितने बढ़े होंगे? 10 साल में आप कहोगे सर 5 रुपये बढ़े हैं, और 10 साल में अगर 5 रुपये बढ़े हैं तो ये 30 रुपये हो गया था मूलधन मिश्रधन। 10 साल में 5 रुपये ब्याज के हैं इसमें, तो आप कहोगे सर 30 में से 5 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा मूलधन निकल आएगा 25, और 25 लगता है तो आप कहोगे सर एक बार में 1 साल में 0.5 लगता है बटे 5। छोटी कैलकुलेशन हो जाती है और कुछ नहीं है। आपको जहां जौन सा अच्छा लगे आप वो करना है। 25 है ना, 25, तो 25 दूनी, आपको जहां जो अच्छे लगे आपको वो करना है। तो मैंने दोनों तरीके आपको दिखा दिए, तो आपको जौन सा जहां बेस्ट लगे आपको वो करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। 29 30, मैं कहता हूँ 2 साल में 1 रुपया बढ़ा, 1 साल में 0.5। मैं कहता हूँ पूरे 10 साल में अगर पूरे 5 रुपये बढ़ते हैं तो 30 रुपये थे, ये 30 में से 5 रुपये माइनस करूंगा। वही चीज़ है बिल्कुल सेम, यहाँ बड़ी वैल्यू है यहाँ छोटी वैल्यू है, बस बात खत्म। ये रेशियो मेथड है, छोटा कर सकते हैं बस। रेशियो मेथड इसलिए सिखाया है कि आपको कहीं कहीं तो रेशियो मेथड अच्छा लगेगा और कहीं कहीं ये अच्छा लगेगा, डायरेक्टली हो जाएगा। अगर सिंपल सी वैल्यू होंगी तो आपको ये अच्छा लगेगा, ये वाला जो मैंने कराया। ये मौखादी हो जाता है, हो रहा है कि नहीं मौखादी, बताओ। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलिए 14वां सवाल लगाइए। ऐसा ही है बिल्कुल, आपको इस तरीके से ही करना है या रेशियो से किसी से भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं रेशियो से करूंगा इस सवाल को, आपको जैसे करना है वैसे कर लेना। 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, पढ़िए। एक धनराशि 2 सालों में 14,560 रुपये हो जाती है। एक धनराशि 2 साल में 14,560 रुपये हो जाती है, राशि हो जाती है। राशि हो जाने का मतलब ये होता है कि आपका मूलधन भी है और उसमें ब्याज भी शामिल है, तो मिश्रधन कहलाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है और 5 साल के अंत में 20,020 रुपये हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे अनुपात बना लूं तो आप कहते हैं सर 14,520 है ना, 14,560 है। ये कितने के बीच, ये कितने की है? ये पूरे 2 साल में है।
14,560 है और कितने हैं, ये चल क्यों नहीं रहे मारकर अच्छे से, 14,560 है और 20,020 है। ये कितने साल में, 5 साल में। तो आप जानते हैं जो भी है वो 3 साल का गैप है और देखो मूलधन उतना ही है, और ये जो 3 साल का गैप है और 3 साल में जो गैप है वो ब्याज का गैप है बस, और कुछ नहीं है। ब्याज आपने अगर बैंक में जमा किया, 2 साल बाद गए किताब लगा के, ओ 14,560 ठीक है भाई चल दिए, 5 साल बाद गए, उसी 3 साल बाद गए, 5 साल देखा कि 5 साल में बस 20,020 ही हो पाए हैं। अरे भाई तो मैं कहता हूँ यहाँ पूरा कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है ना, 3 साल का गैप है। अब क्वेश्चन को करिएगा, मैं छोटा कर ले रहा हूँ, आपको छोटा कर लोगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। कि देखो या छोटा करो या मत करो, तुम्हारे हिसाब से जैसा कर चाहो वैसा कर लो आप, ठीक है। तो मैं करता हूँ, छोटे से करता हूँ, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काटूंगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्टे 16, इसको काटूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1,000। अब कितना हो जाएगा, अब कट जाएगा ये 13 पेन 65, 13 जाएगा 13, 13 सत्ते 91, हाँ 13 से काट दूँ, 13 पन्ना 65, 7 बचे, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 बचे, 13 सत्ते 91। बहुत से लोग कह रहे होंगे सर कैसे कैसे काट रहे हैं बताओ, आपको काटना चाहिए भाई, 7 अट्टे 56, 7 एकम 7, तो 8 और 11 ही रह गया कि नहीं बताओ, है छोटा हो गया कि नहीं। 8 और 11 देखो रेशियो से भी अच्छा हो जाता है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। अब 8 और 11 रह गया, आप कहोगे सर 3 साल, ये तो 3 ही रुपया का गैप है, और आप कहोगे 3 साल में 3 ही रुपया का, तो 3 साल में 3 रुपए का गैप है, तो आप कहोगे सर कि 1 साल में 1 रुपए का गैप है मेरे भाई, और 1 साल में अगर 1 रुपया मिलता है तो आप, अब आपका जो भी पैसा हो गया वो ये हो गया, अब ये नहीं हो गया आप कहो सर 1 साल में यहाँ इतना रुपया मिलता है, अब जो भी नया आपका, जो नया आपने रेशियो बनाया वो रुपया हो गया। मैं कहता हूँ 1 साल में अगर 1 रुपया, तो ये जो 5 साल के लिए ये इस पे आ जाइए, तो 2 साल में आप कहोगे सर 2 रुपया, और 2 साल में 2 रुपया, तो 8 अगर मूलधन निकालेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 रुपये, तो मैं कहूँगा 1 रुपया मिलता है 6 पे गुणा 100, रेट निकालने के लिए गुणा 100, अगर काटेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ रहा है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। सवाल खत्म हो चुका है जी, थोड़ा अच्छा मार्कर नहीं चल रहा भाई, इंक डाल दो इसमें। बताओ जी सवाल में कोई दिक्कत जी, क्यों जी, सवाल वही है, तरीका वही है, पर रेशियो से क्या हो जाता है, रेशियो से छोटा हो जाता है, तरीका वही है। मैं कहता हूँ 14,560, अच्छा आप ये सोच रहे सर तरीका वो भी अच्छा था, वो तरीका नहीं है भाई, तरीका एक ही शायद देखिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि 14,560, और ये आप कहोगे सर 0 में से 0, 2 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा कितना 9, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ भी 9 रह जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ एक खत्म 5, इतना बचा 5,460, और ये 5,460 कितने साल में, 3 साल में अंतर है, ये क्या है 3 साल का रुपया है, ऐसा ही है। 1 साल की कितनी हो जाएगी, मैं कहूँगा 1 साल की हो जाएगी 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्टे 24, 3 दूनी 6, 1,1820 है। 2 साल में अगर मैं देखूं तो 2 साल में 0, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, 1 3, 3640 है। अगर इसमें 3640 इसमें वो है तो आप कहोगे सर कैसे, आप कहोगे कि यहाँ जो 14,560 है उसमें से 14,560 में से 3,640 अगर माइनस करोगे आप, 0 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 13 में से 3 गया 10, 10,920 रुपया है आपके पास। अगर 10,920 रुपया है तो आप कहोगे सर 10,920 तो मूलधन है, अब मुझे रेट निकालनी है, और रेट के लिए आप जानते हैं 10,920 ये है, और कितना है आपका 1820 1 साल का है, गुणा 100, 0 से 0, और कट सकता है। अब ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ये 6 × 48, 6 × 6, ये साथ 6 बार चला जाएगा, हाँ 6 बार चला जाएगा, ये देख लो, नहीं देखो दिखा दे रहे हैं, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 × 48 1 49, 6 × 6 4, 2 बार ये 6 बार चला जाएगा,
और ये 6 बार चला जाएगा, 6 से ये कट जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा पूरा 16 से ही 2/3 है वही। अब इसमें देखो कैलकुलेशन कितनी बड़ी पड़ी, आपको ये घटाना पड़ा, ये करना पड़ा, और यहाँ आपने रेशियो बनाया, बड़ा प्यार से सवाल किया। बताओ किया कि नहीं किया? तो सवाल आगे पढ़ते हैं। 15वां सवाल, 15वां सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। तो ऐसे सवाल गैप ढूंढिएगा, गैप ढूंढ के आप, अगर छोटा सा सवाल आता है, वैसे इसका इतनी बड़ी कैलकुलेशन वाला मैंने दे दिया आपको। अब देखते हैं 15वां सवाल आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप कर पाते हैं कि नहीं। 15वां सवाल लगा दीजिए सरकार, ऐसा ही सवाल है बिल्कुल, और आपको करना है, और आप नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और मैं नाराज हो जाऊंगा तो आप नाराज हो जाओगे। 15वां सवाल है, मैं नाराज हो जाऊंगा तो आप नाराज हो जाओगे, आप नाराज हो जाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हैं, चलिए करिएगा। एक धनराशि 2 साल के अंत में 10,920 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10,920 रुपये हो जाती है। फिर इसके बाद का है, और 5 सालों के अंत में 15,600 रुपये हो जाती है। 15,600 रुपये हो जाती है। तो धनराशि क्या, अब देखो इसमें क्या पूछा है, आपको धनराशि पूछा है, ना कि परसेंटेज पूछा है। आपको क्या पूछा है? आपको धनराशि पूछा है, ना कि परसेंटेज पूछा है। तो आपको धनराशि बतानी है, ना कि परसेंटेज बतानी है, ठीक है ना। चलिएगा, तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, चाहे आप रेशियो से कर लो, चाहे ऐसे कर लो। मैं कहता हूं देखो, आपको 2 साल में जो भी है वो 2 साल में, जो 2 साल का दिया है, और कितना दिया है? 5 साल का, है ना, 5 साल तक। अब मैं कहता हूं देखना, 2 साल में आपको है 10,920 मिश्र धन, और क्वेश्चन में और 5 साल वाला दिया है 15,600 रुपये। अब एक बात बताओ, यहाँ आपको 3 साल का गैप है, और यहाँ आपको देखोगे तो 0 में से 0 गया, और 0 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ रह जाएगा 5, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ रह जाएंगे 14, 14 में 10 से जाएंगे तो 4 बचेगा। आपको 4680 रुपया मिलता है 3 साल में। और 3 साल में अगर आपको 4680 रुपया मिलता है तो आप कहोगे सर 4680, 1 साल में मुझे मिलता है सर 3 एकम 3, 3 पन्ना 15, 3 छक्के 18, 0, 1560। अब आप कहोगे सर 2 साल का निकाल लूँ या 5 साल का? तो 2 साल का निकालने में आप कहोगे सर 2 साल में मुझे मिलता है, 2 का गुणा करोगे 2 छक्के 12, 2 पन्ना 10, 11, 2 एकम 2, 1, 3, 3120 रुपये मिलते हैं। और 3120 रुपये अगर मिलते हैं तो इस 10,920 में 3120 शामिल होंगे। तो आप कहते हो सर 10,920 में 3120 घटा दो, इसका कोई शॉर्ट नहीं है। इसका अगर रेशियो से करोगे तब भी इतना ही सही पढ़ना है। तो 0 से तो 0 गया, अरे क्या घटा रहे हैं हम, 0 से काट थोड़ी ना भैया, 0 से 0, बाद 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 3 गया 7, तो आपका प्रिंसिपल आया 7800 रुपये। सवाल ख़त्म हो चुका है जी। सवाल तो छोटा सा ही था, बड़ा नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। मैं कहता हूँ 10,920 रुपये 2 साल में हो जाते हैं मेरे। मैंने अपने रुपए जमा किए बैंक में, और 10,920 रुपये हो गए 2 साल में। जब मैं 5 साल, शुरू से 5 साल तक गया, 5 साल बाद देखा मेरे हो गए 15,600 रुपये। मैंने देखा कि 3 साल में मुझे मिले थे 4680 रुपये ब्याज के मिले थे, और 3 साल में 4680 रुपये, तो मैं 1 साल में देखूंगा कि मुझे 1560 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं ये भी देखूंगा कि 2 साल में मुझे कितने मिल गए। तो 2 साल में 3120 रुपये मिल गए। मैं कहता हूँ अगर 10,920 में 3120 अगर मैं माइनस कर दूँ तो आपका जो मूलधन होगा वो क्लियर निकल आएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको क्या बात बताना चाहता हूँ कि चेतना, आपने चेतना जानते हो? चेतना क्या होता है? चेतना आप जानते हो तो बताओ। तो मैं एक आपको अपने शरीर के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। चेतना ना बचे ना, चेतना ना बचे उसके बाद अपने शरीर का हश्र देखा है आपने? चेतना ना बचे उसके बाद शरीर का हश्र देखा है आपने?
4 घंटे बाद जो प्रेमी लोग घूम रहे हैं ना, प्रेमी लोग, वो 4 घंटे बाद आपके पास नहीं बैठ सकता साहब। 4 घंटे के बाद आपके पास नहीं बैठ सकता। जो प्रेमी लोग घूम रहे हैं वो 4 घंटे के बाद आपके पास नहीं बैठ सकते। जितना समय आप शरीर पर दे रहे हो उतना समय आप ये भी देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करने जा रहा हूँ। जितना आप लुक बना के घूम रहे हो तो मैं ये आशा करता हूँ आप उतना भी देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गंदे से रहिए, आप ये देखिएगा कि जो ये कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, कि ये चेतना जब चली जाएगी तो 4 घंटे के बाद आपके पास कोई बैठने वाला नहीं होगा। यह है शरीर की औकात, यह है शरीर की औकात। अगर आप शरीर को निखारते फिरते हो और शरीर ये देखते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ये लग रहा हूँ, मैं वो लग रहा हूँ, है आप किसी से, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गंदे रहिए। मैं ये कह रहा हूँ जितना समय आप शरीर को दे रहे हो, जितना समय आप और चीज़ों को देख रहे हो, तो जितना समय आप ऊर्जा को ले रहे हो, तो उतना ही समय आप ऐसे समय लगाइए, इतना समय लगाइएगा कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो बहुत बुरा असर होता है मेरे भाई आपकी, मैं कह नहीं सकता हूँ। आपके शरीर का औकात ये है कि 5 घंटे के बाद आपको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद अगर नहीं जलाया जाएगा, तो अगर कम फूके गए तो आपका शरीर ऐसी बीमारियों से, आपका शरीर कुछ ऐसी बीमारी परिवर्तित कर जाएगा यहाँ पे धरती पर, अगर फूका नहीं गया तो मैं ये कहता हूँ कि शरीर की औकात बहुत कम है भाई। शरीर की औकात मन दिखाइए अपनी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समय, जितना समय आप शरीर को दे रहे हो क्रीम पाउडर लगाने में, उतना समय आप थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गंदे रहिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उतना ही समय थोड़ी अच्छी चीज़ों पे लगाइएगा। ठीक है, तो शरीर की औकात बहुत कम है भाई, शरीर की औकात कुछ नहीं है। जितना हिस्सा इसको दे रहे हो, उसका हिस्सा, जितना हिस्सा इसमें बिता रहे हो आप शरीर की औकात में दिखा रहे हो, तो उससे बढ़िया आप, मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि शरीर आप गंदा रखिए कि ये रखिए, शरीर की औकात बहुत नाम मात्र है मेरे भाई। आप देखो, आप उतना समय दीजिए जितना समय, ठीक है। चलिए, कौन सा 16वां नंबर लगाइए, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की औकात नाम मात्र है मेरे भाई। 16वां क्वेश्चन देखिएगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ने कुल धनराशि लिखा है ना, तो यहाँ पे आप कट करके ये लिख दीजिएगा कि एक धनराशि और धनराशि लिखा है ना वहाँ, तो वहाँ लिख दीजिए मिश्रधन के बीच का अनुपात, एक धनराशि और मिश्रधन के बीच का अनुपात 30 सालों के बाद 4:5 हो जाता है। कोई धनराशि थी, एक धनराशि के बाद जब मिश्रधन का अनुपात 30 सालों बाद 4:5 हो जाता है। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 4:5 हो जाता है और 3 साल के बाद यह 5:7 हो जाता है, और यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो टी का मान क्या होगा? तो आप ये बताइए, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये मूलधन है, क्वेश्चन में ये दिया है, प्लस, ठीक है, प्लस छोड़ दिए, प्लस हटा दीजिए। ये मूलधन है, मैं कहता हूँ ये मिश्रधन है, कुछ टी समय बाद है, ये भी मूलधन है, ये भी मिश्रधन है, ये t+3 समय बाद है। मैं कहता हूँ यहाँ जो है वो 4:5 है, और यहाँ जो है कितना है, 5:7 है। आप एक बात बताइए मेरे भाई, मूलधन तो वहाँ भी बराबर होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ मूलधन तो 4 है और यहाँ मूलधन 5 है, तो आप कहोगे सर यहाँ 5 का गुणा कर दो और यहाँ 4 का गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखना, ये हो जाएगा 4×5 20 और ये हो जाएगा 5×25, ये हो जाएगा 20 और 4×7 28। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? अब मैं कहता हूं कि आपका जो टी समय बाद 20 से 25 हुआ, यहां से समझिएगा कि मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूं। ये पी है और ये एटी है और ये 3 साल का गैप है। ये जो मिश्रधन है ये 20 है, आप समझे कि नहीं? और 20 से 3 कुछ टी समय बाद आपका 25 हो गया मेरे भाई, आपका 25 हो गया। और 3 साल बाद
और वही 25 से आपका 28 हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ जो भी था वो 3 साल का गैप था मेरे भाई। कितने साल का गैप था? 3 साल का गैप था। और यहाँ भी कितना रुपया बढ़ा? 3 रुपया बढ़ा। तो मैं कहता हूं 3 साल में 3 रुपया बढ़ रहा है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? तो टी का मान बताइए। तो आप 3 साल में 3 रुपया बढ़ रहा है, 1 साल में 1 रुपया बढ़ता होगा। आप कहोगे सर यहाँ तो डायरेक्ट है 20 से 25 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप मेरे भाई 5 साल का ही है। कितने का है? और यही आपसे पूछा गया है, और यही आपसे पूछा गया है। फिर समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपका मूलधन था, कुछ समय बाद 4 से 5 हो गया वो टी समय बाद। उसी टी 3 साल बाद 5:7 हो गया अगर रेशियो से उससे देखा गया तो। अरे भाई बड़ी चिंतित की बात है। तो आप कहते हैं सर ये मूलधन है, ये भी मूलधन है, ये 4 है, ये 5 ऐसे कैसे हो सकता है? तो बराबर कर दीजिएगा। अगर 5 का यहाँ गुणा तो 4 का, तो 20 यहाँ हो गए, 25 यहाँ हो गए, 4 पन्ना 20 यहाँ हो गए, 4 सत्ते 28 हो गए। मैं कहता हूं ये 20 से 25 हुआ था, 20 से 25 हुआ था, 3 साल बाद वही 28 हो गया, 20 से 28 हो गया 3 साल बाद। मैं ये कहता हूं यहां से मूलधन था, ये 80 समय था, ये 3 साल का अंतर था। तो 25 से 28 होता है, 3 साल में 3 रुपया बढ़ता है, तो 1 साल में 1 रुपया बढ़ेगा। और 20 से 25 होगा तो 5 साल का गैप है। और यही पूछा है कि इस टी का मान बताइए। और इस टी का मान आप कह सकते हैं सर टी का मान तो क्लियर है 5 साल। सवाल खत्म हो चुका है। बताओ सवाल में मजा आया कि नहीं? सवाल में एंजॉय आया कि नहीं आपको? छोटा सा था, मैं आपको तो बहुत बड़ा लगता है। मैं आपको बिल्कुल छोटा सा समझाता हूं मेरे भाई, है कि नहीं? चलिए, तो बिल्कुल आसानी से समझाया था मैंने तुम्हें। आज कुछ एनर्जी है ना, आज आप ये सोच रहे हो कि सर आप बहुत तेज तेज पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो मैं कहता हूं अब अगला सवाल, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा। चलो, अब 17वां सवाल देखिएगा। 17वां सवाल क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया मैंने। 17वां सवाल देखो क्या कह रहा है। देखो, ब्याज के अगर आप सवाल करना चाहते हो तो ब्याज के सवाल ये मत सोचो कि मैं सवाल कर रहा हूं। आप ये सोचो कि मैं अपना रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और कैसे क्या लगा रहा हूं, कहां लगा रहा हूं। ठीक है, तो कौन सा वाला सवाल है? 17वां सवाल है। और 17वां सवाल क्या कह रहा है वो देखिएगा। देखो 17वां सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 4% साधारण ब्याज पर, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 4% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% पर 2 वर्ष के लिए उधार दे दिए। देखो, किसी व्यक्ति का तो यही काम होता है कि इधर से उठाया उधर दे दिया। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेते रहते हैं। आपसे उठाया, आप दोस्त हो तो आपने बोला कि ले जा भाई 5% दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, और उसने वहाँ दे दिया 7% से। तो ये 2% का घपला जो कर रहा है, वहाँ से जो 7% का मिल रहा है तुरंत की तुरंत दे देता है। तो जो 2% का घपला, जैसे 5%, आप एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को मैंने दिए 100 रुपये, बात समझना, मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिए, मैंने अपने दोस्त को 100 रुपये दिए और उसको कहा कि 5% से दे देना, मुझे 2 साल बाद लौटा देना। तो वही व्यक्ति क्या करता है कि 100 रुपये ले जाके उस व्यक्ति को एक को 7% से दे देता है, और 7% से दे देता, बात समझना, और 7% से 2 ही साल के लिए देता है, क्योंकि भाई दोस्त से जितना बोल के आया उतना ही तो देगा। अब मैं कहता हूं यहां से आपको तो 5 रुपये 5 दूनी 10 ही रुपये मिलने वाले हैं, और ये जो लेके आएगा 7 दूनी 14 रुपये, 14 रुपये ले आएगा। आपको कितना लौटाएगा? ये केवल 10 रुपये लौटाने वाला है, और ये 4 रुपये जो ज़्यादा मिले वो अपनी जेब में रखने वाला है। बात सही है कि नहीं? तो आप यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से भी देख सकते हैं इसे कि डायरेक्ट मुझे 2% का फ़ायदा हो रहा है। मैं डायरेक्ट 2% का फ़ायदा ले रहा हूँ, और कितने? 2% का फ़ायदा 1 साल में ले रहा हूँ, और 1 साल में ले रहा हूँ तो 2 साल में 4% हो जाएगा, और 100 का 4%, 4 रुपये ज़्यादा। ये मुझे पता चल रहा था कि कितना ज़्यादा है ना। तो ये डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं, आपको समझाया मैंने सवाल। अब सवाल को देखिएगा। अब सवाल पे आ जाएंगे कि एक दोस्त था और 5,000 रुपये 4% से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए लेके आया था, 4% से। अब मैं कहता हूँ 4% से दे देना भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त है, 4% से 2 साल के लिए दे देना, और 2 साल के लिए दे देना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा
तुरंत ले जाके अपने किसी व्यक्ति को दे देता है और वो उससे लेता है 6/1/4%। 6/1/4% लेता है, उससे 6/1/4% लेता है। तो आप एक बात बताइए, बिल्कुल समझना कि जो भी ज़्यादा लिया उसने कितना लिया, 2/1/4% ज़्यादा लिया कि नहीं? 2/1/4%। मैं कहता हूँ ये 1 साल का गैप है, 4 दूनी 8, एक 9/4%। ये जो 9/4% आप ले रहे हो, ये जो 9/4% आप ले रहे हो, ये 1 साल में 9/4% उससे एक्स्ट्रा ले रहे हो। और एक्स्ट्रा ले रहे हो कितने साल ले रहे हो? 2 साल। और 2 का गुणा कर देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो 2 दूनी 4, 9/2 का गुणा देंगे तो 4.5% जो हुआ। तो मैं कहता हूँ पूरा जो 5,000 का 4.5% मैं आपके अपने फ़ायदा पर रख रहा हूँ। 4.5% बट्टे 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 25, 2 बचे, 5 चौके 20, 2 22। तो 225 जो है वो उसको लाभ प्राप्त होता है। कुछ व्यक्तियों का यही काम होता है कि आपसे 2% से ले रहे हैं, आपसे 3% से। तो मैं कहता हूँ 4% से एक व्यक्ति ने लिया और दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% से दे दिया। आप डायरेक्ट कहोगे सर 2/1/4% का फ़ायदा मिला, और 2/1/4% का 1 साल पे मिला। आप कहोगे सर 2 साल के लिए उसने लगाया, तो आप कहोगे सर 9/4, 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5। आप कहोगे सर 4.5% का पूरा फ़ायदा मिल रहा है, और 4.5% का पूरा जब फ़ायदा मिलेगा तो 5,000 का अगर 4.5% निकालेंगे तो 4.5% निकालेंगे, आएगा आपका 225। सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल में कुछ बचा नहीं है आपका। चलिए एक सवाल ऐसा ही कर लीजिएगा, 18वां सवाल। थोड़ा बड़ा सा सवाल लगेगा, पर आपको ये मैं बढ़िया तरह से कराने वाला हूँ। आपको मैं दोनों तरीके बताने वाला हूँ इन सवालों के। 18वां सवाल लगा दीजिए। थोड़ा सा तो तुम भी मदद करो माई। देखो तुम मदद नहीं करोगे तो गलत बात है, तुम्हारे से ही ऊपर हम जी रहे हैं। चलो ऐसा ही है। 18वां सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है, देखिएगा। थोड़ा एक से भी कराएंगे, दोनों तरीके से कराने वाले हैं हम इनको, ठीक है। 18वां सवाल है, और 18वां सवाल क्या कह रहा है? रहीम ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दी। रहीम ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दी। उसी समय सुनील को 12% अनिल से 2,000 रुपये अधिक उधार दिए। उसी समय 2,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। उसी समय सुनील को 12% पर अनिल से 2,000 रुपये अधिक उधार दिए। 3 वर्ष के अंत में अनिल और सुनील ने रहीम को उधार और ब्याज चुका दिया, दोनों ने चुका दिया। यदि रहीम को अनिल की तुलना में सुनील से 1,020 रुपये ब्याज के अधिक मिले, 1,020 रुपये ब्याज के अधिक मिलने वाले हैं, क्योंकि वो ज़्यादा परसेंट से और रुपए भी ज़्यादा लेके जा रहा है, तो मिलने वाले हैं 1,020 रुपये अधिक। अब कहता है प्रत्येक ने रहीम को कितने उधार दिए, रुपए बताने हैं। प्रत्येक ने रहीम को कितने उधार दिए। तो मैं आशा करता हूँ ध्यान से समझिएगा सवाल को। बड़ा बढ़िया सवाल है। मैंने आपको 2 तरीके से कराना वाला हूँ। मैं आपको कितने तरीके से कराने वाला हूँ? 2 तरीके से कराने वाला हूँ। 18वां सवाल 2 तरीके से कराने वाला हूँ। देखिएगा, पहले तो आप कैसे करते हो? आप ऐसे करते हो, ये अनिल है सर, और ये रहीम, ये सुनील है। अनिल ने अगर 100 रुपये लिए हैं, इसने 2,000 ज़्यादा लिए। बात सही है कि नहीं? बताओ। यहाँ तक ऐसे ही करते हो? देखो मैं बताता हूँ, ऐसे ही करते हो आप। अगर 10% पर अनिल को राशि उधार दी गई, उसी समय 12% अनिल से 2,000 रुपये अधिक उधार दिए और 3 वर्ष के लिए दिए। 10% से 3 वर्ष के लिए कितने हो जाएंगे? 10% से 3 वर्ष के लिए वो पूरी 30%, और इधर 12% से 3 वर्ष के लिए 36%। मैं कहता हूँ अब देखो, x प्लस 2,000 का 36% बट्टे 100, डायरेक्ट ब्याज है ये। इसमें से माइनस करूंगा x का कितना, 10 है ना, तो 30, 10 30%, ये भी ब्याज है। इन दोनों का जो ज़्यादा रुपए मिलते हैं, इससे जो ज़्यादा रुपए लेके आता है ये तो कम देगा, कम, और ये ज़्यादा ले रहा हो ज़्यादा
परसेंट से भी ले रहा है, तो मैं कहता हूँ इन दोनों का अंतर कितना रुपए दिया है, 1020। आप ऐसे करते हो, हाँ या ना? आप क्वेश्चन को ऐसे ही करते कि नहीं करते? अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। आप करते कैसे? आप ऐसे करते, 0 0 पलंग मोड उस तरफ पहुंचा दो, 0 0 उस तरफ पहुंचा दो, या काट दो, कुछ भी कर लो, वैसे 0 0 पहुंचा दो उधर। अगर हम लेंगे तो इधर x प्लस 200 2000, ये 36 गुणा 36, ठीक है, माइनस 30x, और ये 100 का एलसीएम लेके मैंने उधर गुणा कर दिया। ये देखो कैलकुलेशन में भी ये मत कहना सर बार बार समझाओ, ये गलत बात हो जाएगी हमारे साथ से। अब आप इसमें गुणा करोगे तो 36x, 36 दूनी 72,000, माइनस 30x बराबर 10 2000, ये आ गया। ये उधर जाएंगे तो आपके बचेंगे 32,000 बचेंगे शायद। कितने बचेंगे? ये उधर पहुंचा दो, ये उधर पहुंचा दो तो आपके बचेंगे शायद, हाँ 30 बचेंगे शायद, हाँ 30 बचेंगे। तो आप कहते हैं सर 6x बराबर 30,000, x बराबर 5,000, और जब x बराबर 5,000 तो आप जानते हैं इसको 5,000 रुपये। अब आपका आंसर आ चुका है। क्या आप ऐसे करना चाहते हो सवाल को? क्या आप ऐसे करना चाहते हो सवाल को? तो सवाल हटा दीजिए, हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपको कंसेप्ट से समझना है। कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट समझना है आपको। दूसरा जो तरीका है वो कंसेप्ट पे टिका हुआ है, और कंसेप्ट क्या है वो समझिएगा। आप एक बात बताइए, आप किसी व्यक्ति को कुछ रुपए देते हो और उससे 2,000 रुपये ज़्यादा लेते हो, 2,000 रुपये ज़्यादा देते हो, तो मैं ये कह सकता हूँ 2,000 रुपये आपने ज़्यादा दिए उसको। तो देखो, और 12% जो ज़्यादा दिए, जो 2,000 रुपये आपने ज़्यादा दिए थे उसको 12% से 3 साल के लिए अलग ब्याज मिलने वाली है कि नहीं? उससे तो छेड़खानी ना करिए आप। जिसको ज़्यादा दे रहे हो उससे ज़्यादा मिलने वाली है कि नहीं? जो 2,000 रुपये आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा दे रहे हो, एक व्यक्ति को देते हो, दूसरे व्यक्ति, बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जल्दबाजी करो। एक व्यक्ति को देते हो, दूसरे व्यक्ति को देते हो, इसको x रुपए दिए, इसको कुछ भी रुपए दिए, इसको 2,000 रुपये ज़्यादा दिए। ये देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है। मैं कहता हूँ इसको कम। आप ये बताइए, इसको 10% से देते हो, इसको 12% से देते हो। आप कहोगे देखो, ये जो मैं 2,000 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ ना, ये जो 2,000 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, इसका तो ब्याज क्लियर मुझे दिख रहा है कि 12% से अलग आएगा। बात सही है कि नहीं? और जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बराबर बराबर रुपए जो दिख रहे हैं, अब ये बराबर बराबर, वो 2,000 का 12% अलग आएगा। अब ये बराबर रुपए हो गए। अब ये जो बराबर रुपए हो गए, इस पे 10%, इस पे 12%, तो इसका जो 2% ये ज़्यादा आएगा, इसका 2%। बात समझो मेरे भाई, ये आपके रुपए हैं, ये आपके रुपए हैं। एक बड़ा है, एक छोटा है, ठीक है। ये कुछ अमाउंट में ये 10% मिलता है, इस पे 12%, और इसको 2,000 रुपये तुमने ज़्यादा दिए हैं इससे। अब आप कहोगे सर इससे जो 2,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं, इस पे तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि 12% मिलने ही मिलने वाला है, और 3 साल में पूरा 2,000 का 36% मुझे क्लियर अलग रुपये आएगा। और कहते हो अब ये बराबर हो गए, बराबर रुपए में, इसको 10% से इसको 12% में, तो 2% इससे ज़्यादा ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो? अब सवाल खत्म हो चुका है जी। अब सवाल क्या खत्म हो चुका है? आप कहोगे सर जो 2,000 रुपये मैंने ज़्यादा दिए थे ना, 2,000 रुपये, उसका 12% से पूरा 36% अलग निकलने वाला है मेरा ब्याज, ठीक है सर। 2,000 रुपये पे 12 दिए 36, 2,000 पे 3 साल पे लेके अलग अलग ब्याज ले जाओ 12% से, तो 3 साल पे 36% मिलेगा, ठीक है साहब। ये गलत, ये कुछ नहीं करा मैं। प्लस मैं कहता हूँ 2% भी तो, जो बराबर रुपए में 2%, उसको 10%, इसको 12%, तो 2% ज़्यादा मिली तो 6% मिला कि नहीं मिला? मैं कहता हूँ ये जो 2,000 का 36%, ये अमाउंट किसी का 6%, जो भी रुपए मिल रहा है उसको कितना मिल रहा है? 1,020 रुपये ज़्यादा है, तो ये 1,020 के बराबर होने वाला है। अब सवाल खत्म हो चुका है जी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 36 दूनी 72 हो गए, 720 प्लस 6% बराबर 1,020, 6% बराबर 300, 1% बराबर 50, 100% अगर कोई मूल्य निकालेंगे,
जब 1% बराबर 50 तो 100% बराबर 5000। सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल इतना सा था। बताओ, एक बार फिर रिपीट करते हैं, सवाल को समझिएगा, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को समझिएगा। पर आप, मैं कहता हूँ 2000 का 36%, ये तो मुझे क्लियर ब्याज मिलने वाली है अलग, और जो 2% मैं ज़्यादा ले रहा हूँ उतने ही सेम रुपए पर तो 2% ज़्यादा ले रहा हूँ, तो 2×6% वो, ये जो है वो 1020 का अंतर इन्हीं चक्करों के बराबर। अगर ये नहीं होता तो 1020 रुपये ज़्यादा नहीं मिलते। 1020, 720 प्लस 6%। इस सवाल को आप 2 बार करिएगा। 720 प्लस 6% बराबर 1020, 6% बराबर 3000, 1% बराबर 5000, और 1% बराबर 5000, उसको 2000 ज़्यादा देते हैं तो 7000 आ जाएगा। सवाल हो चुका है ख़त्म जी, सवाल तो ख़त्म हो चुका है जी। ठीक है, 19वां सवाल लगाइए, बताओ अच्छा लगा कंसेप्ट कि नहीं? वो कंसेप्ट आपको अच्छा लगा कि नहीं बताओ, ये जो मैंने सेकंड वाला कराया था। उन्नीस वाला सवाल ऐसा ही है। 19 वाला एक बार सवाल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 19 वाला सवाल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। एक व्यक्ति सुमित से 65,000 रुपये, सुमित से 65,000 रुपये की धनराशि 7% की दर से 3 साल के लिए उधार देता है। वह इसमें से कुछ राशि और जोड़ता है और इससे संजू को 10% प्रति साल की दर से दे देता है। उसमें कुछ राशि और जोड़ता है, संजू को 10% के 3 साल के लिए उधार दे देता है। इस प्रक्रिया में वह 8,850 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। वही चीज़ है, इस प्रकार से वह 8,850 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो द्वारा जोड़ी गई राशि क्या थी? सवाल खत्म हो चुका है। ये सवाल समझिएगा आपको कि मैं अगर बेसिक कराऊं इस सवाल का, तो बेसिक क्या है देखिएगा कि किसी ने व्यक्ति ने 65,000 रुपये लिए थे। ये 65,000 रुपये लिए थे और 65,000 रुपये कितने, 7% की राशि से 3 साल के लिए, और उसमें रुपया जोड़ेगा और कुछ ज़्यादा परसेंट से देगा। तो जो मैं पहले वाला मैप करूँगा उससे माइनस करूँगा, है ना। तो मैं कहता हूँ 65,000 में उसने व्यक्ति ने जोड़े, 65,000 में कितने जोड़े, कुछ एक्स पैसा जोड़ा, और कितनी सी राशि से दिया उसने, 10% की राशि से, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इसका 30% डायरेक्ट निकालो, 100 माइनस लाभ प्राप्त कर रहा है। तो मैं देखता हूँ 65,000 का कितना परसेंट है, 7% से 7 ये 21% है ना, बटे 100 बराबर 8850। ये जो लाभ प्राप्त कर रहा है वो है, ये जो राशि दे रहा है और ये जो ब्याज दे रहा है, उसमें से जब अंतर देखता है तो 8850 रुपये का अंतर आता है। सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल में कुछ बचा नहीं है, सवाल हो चुका है खत्म। देखिएगा आप सवाल को देखो, आप कर सकते हैं कि 100 उधर पहुंचा दो तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 0 0 से काट दें, हाँ काट दो, ख़त्म करो कहानी। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 10 अगर एलसीएम लेंगे तो पूरे पे 10 आ जाएगा, 10 उधर जाएंगे, लेकिन ये जो है वो वैसा ही रहेगा। ये क्या रहेगा, 0, ये मैं कर दे रहा हूँ गुणा, ठीक है। ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखो, अरे बड़ा तब भी हो गया क्या, नहीं होगा, देख ले रहे हैं। 3x 0 0 0, 3 पन्ना 15, हासिल 1, और हासिल 1 तो 3 6 18, 0 0 0, 3 पन्ना 15, हासिल 1, 3 6 18, 1 19। ये हो गया प्लस के 3x माइनस। अब 10 जब एलसीएम लिया तो 10 का इसमें गुणा होगा, और 10 का गुणा होगा तो 0 0 रह जाएगी। मैं कहता हूँ गुणा करूँ तो 0, ये वाला 0, एक 0 मैंने बढ़ा लिया पहले से ही। 21 पन्ना, 5 1 5, 5 2 10, 105, 105 की 5, हासिल 10, 21 6 126, 10 136। आपकी भी कैलकुलेशन ऐसी ही होनी चाहिए, 8850। मैं कहता हूँ ये और ये माइनस हो रहे हैं, कर दो भाई, कोई बात नहीं, कर दो। कितने बचे देखो, 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना रह गया 14, यहाँ रह गए 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ रह गया 18, 18 में से नहीं 8 में से 3 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, प्लस के 3x बराबर 8850।
कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई तो खराब हो जाएगी कहानी। 3x बराबर है 3x बराबर 8850 माइनस के 58 हो रहा है, कहीं गलत हो गई मुझे लग रहा है। ओ भाई ये 10 एलसीएम लिया था तो उधर भी तो जाएंगे जीरो, ये उधर भी तो जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं गलत हुआ मेरे भाई, कर सकते हो। देखो 88,500 माइनस 58,500, ठीक है। अब कर सकते हो 3x बराबर 0 0 0 0 3, x बराबर 10,000। तो कितनी एक्स्ट्रा पुजाई थी उसने? 10,000 रुपये ज़्यादा पुजाए थे। आप ऐसे करोगे हैं, ऐसे बेसिक से तो भाई पेपर निकल आएगा हैं। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका, वो समझिएगा ध्यान से। आप किसी व्यक्ति को 65,000 रुपये दो और 7% से दो, और उसने जो उसमें पैसा लगाया उसको दिया उसने 10% से सारा पैसा। तो जो आप कहते हो कि जो पैसा लगाया वो तो अपने पास रख लेगा, कोई बात नहीं, 10% का जो भी है, जो पैसा लगाया आप कहोगे जो भी पैसा लगाया वो उसके जरिए लगाया। मैं कहता हूँ 65,000 का, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, यहीं तक बस इतने में करेंगे। देखो आप कहोगे सर 65,000 का 3% से आपने दिए थे 7% से, तो उस व्यक्ति ने 65,000 का 3% लाभ उठाया, उसने 10,000 पे उठा दिया। 7% वाला 10,000 पे उठा दिया, तो आप कहोगे सर 3% पर 3% फायदा लिया और 3 साल लिया, इसका 9% तो फायदा ये भी लिया इसने, ठीक है सर, प्लस। और कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया, वो अपना 30% वो तो अपना खुद रखा है उसने, कुछ नहीं है, मैं उसका तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। अब 30% बराबर ये दोनों के हुए हैं 8850, बस एक ही नहीं। अब सवाल को कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये हुआ 9 जीरो, 9 पन्ना 45, 4 बचे, 9 छक्के 54, 4 58 प्लस के 30% बराबर 8850। ये उधर जाएंगे तो 30% बराबर 3,000, 1% बराबर 100 और 100% बराबर आपका आ जाएगा 10,000। तो क्या आ जाता है बताओ? ये सवाल है, बस इसको एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको समझिएगा बस, इसको आप समझिएगा बस, छोटा सा सवाल है, ख़त्म है जी। यहाँ पे देखो, आप किसी व्यक्ति को रुपए दो और 65,000 रुपये दो, 65,000 रुपये आपने कहा भरोसेमंद आदमी है, 7% से दे दिया, और 7% से दे दिया तो आप कहोगे सर, और दूसरे व्यक्ति ने जाके 65,000 रुपये उठा दिए 10% से, तो वो जो 3% फ़ायदा लिया, 1 साल पे 3% का चुना, 65,000 का 3% चुना, और 3 साल पे 9% का चुना, और 65,000 का 9% ये तो फ़ायदा में ले लिए, प्लस जो अपना पैसा जमा लगा रहा था, जो अपना पैसा लगा रहा था उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी, उस पर पूरे 30% उसने रखे, बराबर 8850। ये काटा 30% बराबर 88, 30% 100%, 10,000। ये है लॉजिक इन सवालों का, बड़े सवाल हैं और ये अच्छे सवाल हैं, ये है लॉजिक, ठीक है। चलो दूसरा सवाल लगा लीजिए एक, अभी करके ही जाएंगे, अभी ही करेंगे भैया, अभी ही 5-10 मिनट रुक जाइए, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगी क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कंसेप्ट समझ में आया ये? अब मैं दोबारा नहीं बता सकता हूँ, एक बार रिपीट करके देखना आप, ठीक है। आप ये कह रहे हो रिपीट कर दो, अब रिपीट करूँगा तो 50 घंटे की क्लास हो जाएगी मेरे भाई। मैं बार बार इतने अच्छे तरीके से समझाते चल रहा हूँ, कोई दिक्कत रही नहीं होगी। आप अपने हिसाब से सोचो, किसी व्यक्ति को अगर 65,000 रुपये दे रहे हो और आप 7% से दे रहे हो, तो 10% पे उसने दूसरे को उठा दिया, आप कहोगे मुझे तो 3% का चूना दे गया, ये बात सही है कि नहीं? फिर कहते हो उसके बाद उसने कुछ पैसा भी जोड़ा था और 10%, तो वो तो अपना सेम रखेगा, तो 10 टाइम 30%, जो मैंने लिखा था वो 30%। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, 20, क्वेश्चन नंबर 20। हमारा टारगेट यहीं पर खत्म हो पाता है, 10 ही सवाल हो पाते हैं, कोचिंग से तो ज़्यादा ही हो जाते हैं मेरे भाई, हैं कोचिंग से तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा,
किसी निश्चित ब्याज की दर पर ए ने 2000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए और सी को 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए और दोनों से उसे 900 रुपये का कुल ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या? सवाल में सवाल नहीं है जी। देखो आप कैसे करते हो, आप कैसे करते हो, मैं आपका तरीका बताता हूँ और ये बेस्ट भी रहता है। खैर इसमें सवाल में आप कहते हो सर 2000 रुपये, मैंने 2000 रुपये दिए थे इसको और मैंने 2 साल के लिए दिए हैं, मुझे पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, तो 2r/100 प्लस, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को आप 1500 2000 रुपये दिए ना, 2000, और दूसरे को आप 1500 रुपये देते हो और 1500 रुपये किस हिसाब से देते हो? 4 साल के लिए, आर पता नहीं है मैं, /100, और दोनों, ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है, दोनों को मिला के आपको ब्याज हुआ 900 रुपये। क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म जी। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूनी 40R प्लस 15 चौके 60R बराबर 900। आप कहोगे 60 40 100, 100R बराबर 900, R बराबर 9%। सवाल ख़त्म हो चुका है जी। बताओ R बराबर 9%। ये तो हो गया आपका बेसिक। बेसिक भी अच्छा है इसका, पर मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। क्या सिखाना चाह रहा हूँ? आप देखो सेकंड जो बेसिक मेरा है, मेरे हिसाब से समझिएगा, 2000 रुपये दिए आपने किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए, 4000 रुपये हो गए, प्लस 1500 रुपये दिए आपने 4 साल के लिए, और आपको ब्याज दिया उसने कितना? पहले ये देख लो कि 1 साल में मैंने, देखो आप 100 रुपये देते हो 1 साल के लिए, चाहे आप 100 करके 2 साल में दे दो, चाहे इकट्ठे 2 साल एक ही साल में दे दो। आप एक बात बताओ, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। 100 रुपये हैं और ये भी 100 रुपये हैं, ये 200 रुपये हैं, बात समझना। ये दोनों को भी मैं 2% पे ही दे रहा हूँ ब्याज, तो आप कहोगे सर 2 रुपया भी इसका और 2% 2% पे, तो 2 रुपये आएगा, इसका टोटल आएगा 4 रुपये। चाहे मैं इस पर भी डायरेक्ट 2% दे दूँ, बात तो वही है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो 2000 2 साल में दे रहा है, तो 4000 1 साल के लिए दे दे तो क्या दिक्कत है? 2000 2 सालों के लिए दे रहा है, तो 1 साल के लिए 4000 रुपये दे दे तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। 4000 रुपये कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहोगे सर 4000, 1500 रुपये 4 साल के लिए खींचा फिर रहा है, दनादन लगाता हुआ फिर रहा है। मैं कहूँ एक ही बार लगा दे सब जो लगाना है, 15 चौके 60, 6000 रुपये। मैं कहता हूँ 4000 रुपये ये और 6000 रुपये ये, आपका जो हुआ टोटल हुआ 10,000 रुपये। अब कहते हो मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ 1 साल में और मुझे 900 ही रुपये मिल रहे हैं ब्याज के, तो आप कहोगे सर जो 900 मिल रहे हैं और कितने पे 10,000 रुपये लगाने पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आया आपका 9%। बताओ, वो भी मैंने 1 ही साल का मान लिया 900। 2000 रुपये 2 साल के लिए लगा रहे हो तो एक बार के लिए 4000 रुपये लगा दो। 1500 रुपये 4 साल के लिए लगा रहे हो तो एक ही बार के लिए लगा दो 6000 रुपये। मैं कहता हूँ 4 और 6 पूरे 10,000 रुपये हो। इस 10,000 पे ब्याज मिल रही है मुझे कितनी? 900 रुपये। मैं कहता हूँ 10,000 पे 900 रुपये, तो 1 साल पे 9%। सवाल हो चुका है ख़त्म जी। सवाल में तो कुछ है ही नहीं। बताओ, सवाल में कुछ नहीं है, तो एक 21वां सवाल और हो जाए, हो जाए। चलो एक 21वां सवाल और हो जाए, एक 21वां सवाल और हो जाए, मिटा दें। एक 21वां लास्ट सवाल लगा दीजिए, फिर हम खत्म करते हैं। मैंने आपको जो बात बताई है, शरीर पे इतना गौर मत दिखाइए। शरीर का गुमान करते ना भरे कोई है भाई, कोई ना शरीर का गुमान कभी ना करना चाहिए कि मेरा शरीर ये है कि ऐसा है वो ऐसा है। चलिए 21वां क्वेश्चन लगा दीजिए मेरे भाई। 21वां भी क्वेश्चन ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई। आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष, 550 रुपये 4 वर्ष
और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए किए और उसका कुल ब्याज आया जो 1020 रुपये कहलाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, चाहे आप बेसिक से करिए चाहे आप इससे करिए, तो इससे बड़ा जल्दी हो जाएगा मेरे भाई। अगर उससे भी करा के दिखा दे रहा हूँ, 400 गुणा 2 साल के लिए रेट पता नहीं है गुणा 100 प्लस ये भी ब्याज है, 550 गुणा 4R/100 ये भी ब्याज प्लस। ठीक है, अब दिया है 1200 गुणा 6R/100 बराबर टोटल आए, क्वेश्चन को उठा दो 10,200 रुपये है, यही है। चलिए देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1 पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो, आप इसको भी जल्दी कर सकते हो। ये हो गया 8R ब्याज, ये हो गया 55 5 के 20 और 5 के 22R प्लस है ना, प्लस ये हो गया 12 के 72R बराबर 10,200। मैं कहता हूँ 72 8 80, 80 20 100 और 102, R बराबर 10,200, R बराबर 10,200 बट्टे 102। ये आपने इसको काटा तो 10,200 है कि 1,020 है, 1,020 है मेरे भाई। और मैंने कहा 100% दे दिया इसने तो ब्याज, 1,020 है मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं। तो R बराबर आया 10%। सवाल ख़त्म हो चुका है जी, सवाल में कुछ था ही नहीं, R बराबर 10%। अब मैं दूसरा तरीका अगर बताऊं, अगर दूसरा तरीका देखूं तो दूसरा तरीका क्या कह रहा है, दूसरा तरीका देखिएगा। दूसरा तरीका ये है कि 400 रुपये जो हैं अगर 2 साल के लिए लगा रहे हो, किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 400 रुपये अगर 2 साल के लिए लगा रहे हो, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 400 रुपये 2 साल के लिए क्यों लगा रहे हो भाई, 400 गुणा 2 लगा दो एक ही बार के लिए, प्लस 550 रुपये अगर 4 साल के लिए लगा रहे हो तो एक ही बार के लिए लगा दो, प्लस करके 550 गुणा 4 प्लस 1200 रुपये 6 साल के लिए लगा रहे हो, एक ही बार के लिए लगा दो 7200 रुपये। मैं कहता हूँ टोटल रुपए जो हुए 800 प्लस 2200 प्लस 7200, 8,002 10,200 और ये 10,200 पे जो है वो 102 1,020 अगर % मिलती है ब्याज, मैंने ये भी 1 साल के लिए ही मान ली, गुणा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको देंगे हम R बराबर 10%। सवाल ख़त्म हो चुका है जी। एक अच्छे तरीके से हम कल भी सवाल करने वाले हैं और ये बिल्कुल नाम मात्र के सवाल हैं, बिल्कुल छोटे सवाल हैं, मैं आपको छोटे करके चल रहा हूँ। तो आज के लिए हम 1 घंटा आपके 15 मिनट ले लिए हमने और 10:15 बज चुके हैं। तो हम कल के लिए आप तैयार रहिएगा सुबह 9 बजे के लिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना सभी लोग ख्याल रखिएगा, स्क्रीनशॉट मारना है मान लीजिए। मैं हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार आप सभी लोगों को, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, है ना। एक अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए आप, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूँगा, बिल्कुल आप जैसा कहोगे वही टॉपिक हम अगला भी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम SI और CI को ख़त्म करने का अंजाम देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी लोगों को।